नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बाराबंकी से है ये खबर, जहां पर रेलवे की केबल चोरी होने से ठप हुआ ट्रेन परिचालन। चोरों ने पार की 19 कोर व 6 QUAD टेलीकेबल और सूचना पर मौके पर पहुंची आरपीएफ की टीम। एसएसआई टेलीफोन संजीव गुप्ता, आरपीएफ इंस्पेक्टर आरएस मिश्रा मौजूद हैं। तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कर केबल को दुरुस्त किया गया है। मरम्मत कर आनन फानन में शुरू कराया गया परिचालन। रेलवे एक्ट के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया और बाद में आरोपी राजेश और मनीष को जमानत भी मिल गई। तो चोरी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ ही बाराबंकी से एक खबर, रेलवे की केबल चोरी होने से जो ट्रेन का परिचालन है वो ठप हो गया, रोक दिया गया। चोरों ने पार कर दी केबल और इसी के साथ ही हालांकि दोनों को गिरफ्तार किया भी गया और सूचना पर आरपीएफ की जो टीम है मौके पर पहुंची। एसएसआई टेलीफोन संजीव गुप्ता, आरपीएफ इंस्पेक्टर आरएस मिश्रा भी मौजूद रहे इस दौरान और तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कर केबल को दुरुस्त भी किया गया और ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। तो बाराबंकी से एक खबर बता रहे हैं, रेलवे एक्ट के तहत 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में आरोपी राजेश और मनीष को जमानत भी मिल गई। बाराबंकी से एक खबर आपको बता रहे हैं, सूचना पर मौके पर आरपीएफ की टीम भी पहुंची। चोरी का मामला, रेलवे लाइन को देखा जा रहा है कि ट्रैक को। राहुल त्रिपाठी इसी खबर पर है। राहुल, क्या जानकारी निकल कर आ रही है सामने, चूंकि ये चोरी का पूरा मामला है और ट्रेन परिचालन को भी रोका गया। देखिए बोला, इस तरह के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। चोरों द्वारा केबल काट लेना, चोरी कर लेना, इस तरह इसी से जुड़ा ये मामला है। एक 19 कोर केबल सिग्नल जो होता है, 6 क्वाड टेली केबल है, इसको कट जाने की जानकारी इनके लखनऊ ऑफिस में दी जाती है कि वहां पर केबल कट गया है, जिसके चलते ट्रेनों का संचालन दिक्कत कर रहा है, परिचालन बाधित हो गया है। इसके पश्चात मौके पर इनकी एक यूनिट होती है जो एसएससी टेली कहते हैं, जिसको तो जो एसएससी होते हैं टेली डिपार्टमेंट के, वो संजीव कुमार गुप्ता और पीएफएसआई वहां मौके पर पहुंचे। उन्होंने जांच की, केबल को सही कराया, उसके बाद ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया। इस मामले के बाद चूंकि इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई और आरपीएफ के इंस्पेक्टर के आदेश पर एसएसआई रविशंकर मिश्रा और बजरंगबली यादव, इनकी पूरी टीम वहां पर गई, इस मामले की जांच की तो पता लगा वहां मौके पर 2 लोग पकड़े गए जो जिनके पास से केबल भी बरामद कर लिए गए थे। मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन चूंकि इस मामले में जमानत भी हो सकती है तो परिजनों द्वारा उन दोनों लोगों की जमानत करा ली गई थी बाद में। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए राहुल। खबर बाराबंकी से, रेलवे की केबल चोरी होने का यह मामला और इस बीच ट्रेनों का जो परिचालन है उसे रोक दिया गया। और यह से खबर बता देते हैं आपको, जहां पर विधवा से दुष्कर्म का आरोपी प्रधान गिरफ्तार किया गया। लहरापुर प्रधान अश्विनी कुमार प्रजापति दबोचा गया। 1 माह से फरार चल रहा था दुष्कर्म का आरोपी। एसपी अभिजीत आर शंकर के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई थी। सौथरा अड्डा मोड़ से हुई आरोपी ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी। आखिर सहालल थाना पुलिस को कामयाबी भी मिल गई है। तो सौथरा अड्डा मोड़ से हुई आरोपी ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी, वहीं आखिर सहायल थाना पुलिस को कामयाबी भी मिली है। और ऐसे खबर, विधवा से दुष्कर्म का आरोपी प्रधान गिरफ्तार किया गया। वहीं 1 माह से फरार चल रहा था आरोपी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
औरैया से खबर जहां पर नगर पालिका इंटर कॉलेज में हुआ योग प्रशिक्षण। खबर आपको बता रहे हैं औरैया से, जहां पर योग प्रशिक्षण किया गया। योग दिवस 2025 की तैयारियों के तहत प्रशिक्षण दिया गया। विद्यार्थियों को योग प्राणायाम का प्रशिक्षण चूंकि ट्रेनिंग दी गई है। योग प्रशिक्षक और वाई मिश्रा उर्फ मिथुन मिश्रा ने प्रशिक्षित किया है। प्रदर्शन के आधार पर राज्य स्तर पर पुरस्कृत भी किए जाएंगे बच्चे। जिला प्रशासन ने आयुष विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी कराया है। तो योग प्रशिक्षक वाई मिश्रा उर्फ मिथुन मिश्रा ने प्रशिक्षण दिया है विद्यार्थियों को और योग प्राणायाम की ट्रेनिंग भी दी गई है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो कि तैयारी बेहद तेज गति से चल रही है, वहीं बच्चों को भी योग के महत्व को समझाया गया है। प्राणायाम और अन्य जो योगाभ्यास हैं वो भी कराए गए हैं। नगर पालिका इंटर कॉलेज में योग प्रशिक्षण का कार्य किया गया है। मैं औरैया जनपद से योगा नोडल हूँ और यहाँ पर आज के दिन हम लोग 4 प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, जो कि योग सप्ताह के अंतर्गत हम लोग मना रहे हैं। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम लोग तिरंगा मैदान में योग दिवस हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। आज यहाँ पर हम लोग 4 प्रतियोगिताओं में स्तरीय प्रतियोगिताएँ हो रही हैं, जिसमें हमारी योगासन प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है। उमेश अवस्थी इसी खबर पर हैं। उमेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि योग दिवस चूंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मनाया जाता है और अब चूंकि तैयारियां भी बेहद तेज गति से चल रही हैं, बच्चों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उन्हें भी योग के महत्व को समझाया जा रहा है। जैसे कि तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि प्राणायाम करने से क्या लाभ मिलता है और तरह तरह के जो योगाभ्यास हैं वो भी देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि पूरा कार्यक्रम औरैया के नगर पालिका इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की तैयारियों के तहत कार्यक्रम को आयोजन किया गया। बच्चों को योगासन, प्राणायाम, ध्यान की जो शिक्षा है वो दी गई। प्रशिक्षण का संचालन योग प्रशिक्षण योगेंद्र कुमार मिश्रा और मिथुन मिश्रा ने की। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो बच्चे हैं उन्हें प्रदेश स्तर पर चयन किया जाएगा और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन आयुष विभाग और जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया उमेश पूरी जानकारी देने के लिए। खबर बता रहे हैं योगा से जुड़ी ये खबर। प्रदर्शन के आधार पर राज्य स्तर पर पुरस्कृत भी बच्चों को किया जाएगा। और प्रयागराज से खबर, जहां पर लोक सेवा आयोग भवन के सामने प्रदर्शन हुआ है। युवाओं ने भर्तियां न हो निकाले जाने को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। प्रवक्ता सहित अन्य पदों की वैकेंसियां निकालने की मांग की है। अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट जाने की भी मांग की और प्रदर्शनकारियों ने 8 वर्षों से भर्तियां न आने का आरोप भी लगाया है। प्रयागराज से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर लोक सेवा आयोग भवन के सामने विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है युवाओं का, अभ्यर्थियों का, जो कि भर्तियां ना निकाले जाने को लेकर के उग्र प्रदर्शन ये देखा जा रहा है। प्रवक्ता सहित अन्य पदों की जो वैकेंसियां हैं, भर्तियां हैं,
उसे निकालने की मांग की गई है। अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट की भी मांग की गई है। प्रयागराज से खबर, लोक सेवा आयोग भवन के सामने ये प्रदर्शन करते युवा नजर आ रहे हैं। तो प्रवक्ता सहित अन्य पदों की वैकेंसियां जो कि भर्तियां हैं उसे निकाले जाने की मांग भी की है। मधुर दरबारी इसी खबर पर है। मधुर, जिस तरह से देखा जा रहा है प्रयागराज में लोक सेवा आयोग भवन के सामने प्रदर्शन चल रहा है और युवा जो कि अपनी मांग पर अड़े हैं कि भर्तियां निकालें, प्रवक्ताओं सहित अन्य पदों की जो भर्तियां हैं वो निकालें, चूंकि अभी नहीं निकाली जा रही हैं। अन्य मांगे भी हैं। अभी की तस्वीर की अगर बात करें तो क्या कुछ नजर आ रहा है? मैं आपको बता दूं कि लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन हुआ है और धरना प्रदर्शन जो है वो कई विभिन्न परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया है। उनका कहना है कि पिछले 8 वर्षों से जो है वैकेंसियां में डिक्लेयर नहीं की जा रही है, जिसको लेकर के आज कई युवा छात्र जो है धरना प्रदर्शन में स्थल पर जो है वहाँ पे लोक सेवा आयोग के सामने वहाँ पे शामिल हुए और उन्होंने धरना किया। वहाँ पे लोगों को मांगी की, उनकी मांग थी कि जो हमारी भर्तियां हैं उनको जल्दी से जल्द निकाला जाए, क्योंकि पिछले 8 सालों से यहाँ पे जो भर्तियां नहीं निकाली गई हैं, जैसे कि आपका GIC LD करके एक वो है प्रवक्ता की है, उसके अलावा कई इस तरीके की वैकेंसियां हैं जो लोक सेवा आयोग से आती हैं, लेकिन पिछले 8 वर्षों से शासन ने उनकी तरफ से नहीं निकाला है। शासन का कहना है कि तकनीकी खामी को बहाना दे करके वो इन वैकेंसी को रोके हुए हैं। इसको लेकर के जो छात्रों में खासा अफसोस दिखाई पड़ा। जो अभ्यर्थी थे, जो विभिन्न परीक्षाओं के अभ्यर्थी, वहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन से धरना किया। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी मांगों का शपथ बना करके उसका जो है अंदर जाकर के ज्ञापन जो है वहाँ के अधिकारियों को सौंपा है और अधिकारियों ने ज्ञापन को स्वीकार किया। उसके बाद उनका कहना है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ जो धरना प्रदर्शन के उनके अध्यक्ष है, उनका कहना है कि जो पिछले 8 साल से वैकेंसियां नहीं निकली है, उससे कई अभ्यर्थी ओवर एज हो गए, तो उनको कम से कम 3 साल की जो है अधिकतम सीमा में छूट भी दी जाए। तो इस तरीके से उनकी जो कई मांगे हैं, जिसमें 2 महत्वपूर्ण मांगे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि 8 साल से जो वैकेंसियां नहीं निकली है उसको तत्काल जो डिक्लेयर किया जाए और उसके साथ साथ जो 3 साल की, जो लोग उसके 8 साल में पिछले ओवर एज हो गए, उनको करीब 3 साल की अधिकतम आयु में से छूट भी दी जाए। इसको लेकर वहाँ पर जो अध्यक्ष दिया बिल्कुल मधुर, जिस तरह से देखा जा रहा है 8 साल का एक लंबा समय, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकाली और युवा चूंकि परेशान भी हैं और हमेशा से ही अपील करते नजर आते हैं, लेकिन उनकी मांगों को लेकर के सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। लेकिन जब भर्तियों की बात कर ले तो लगातार ना जाने कितनी ही ऐसी भर्तियां हैं जो अभी भी खाली पड़ी है और युवा प्रदर्शन करते ही नजर आते हैं। तो अगर इस भर्ती की बात कर ले तो क्या आश्वासन दिया गया है? मैं आपको बता दूं कि जो उन्होंने ज्ञापन सौंपा है उससे अधिकारियों ने उनको पूर्ण आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसको निकाला जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो शासन की तरफ से कहीं ना कहीं धीरे हवाली यहाँ पे दिखाई पड़ती है। जो भी आपकी वैकेंसीज वहाँ पे डिक्लेयर की जाती है उसमें जो वैसे ही रेगुलर वैकेंसीज नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी 8 साल 10 साल बहुत लंबा समय होता है, क्योंकि इसके लंबे समय में जो विद्यार्थी होता है, जो अभ्यर्थी होता है, वो एक ओवर एज हो जाता है। तो उसके बाद से उसका वो वैकेंसी आने कोई मतलब नहीं रह जाता, तो कई लोग ऐसे में बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसको लेकर तो उनका कहना है इसको जो है बराबर निकाला जाए। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं जो छात्रों का आरोप है, जो धरना प्रदर्शन का जो अभ्यर्थी उनका ये आरोप है कि वो कहीं ना कहीं टेक्निक को जो लेकर के तकनीकी खामी को बता करके इसको जो है रोके हुए हैं और कई साल से करीब 8 साल से वैकेंसी नहीं निकाली गई है। मैं आपको बता दूं कि केवल यही लोक सेवा आयोग का हाल नहीं है, बल्कि अभी हाल ही में यहाँ पे शिक्षा सेवा आयोग है, सेवा चयन आयोग, वहाँ पे भी जो ये हाल था, वहाँ पे DLED के अभ्यर्थी काफी 14 दिन तक उन्होंने वहाँ पे धरना दे रखा था। वहाँ पे हमने खबर किया, इंडिया की टीम वहाँ भी पहुंची थी। उन्होंने देखा कि वहाँ पे करीब 7 साल से वैकेंसी नहीं आई है। तो कुल मिलाकर के आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सरकारी वैकेंसियां वो कहीं ना कहीं पिछले 7 से 8 साल से देखा जाए जो रेगुलर तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आधा 10 साल में निकाली जाए, तो वो कहीं ना कहीं फंसी हुई है, कहीं रुकी हुई है। तो चाहे वो आपका लोक सेवा आयोग की बात हो, चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात हो, और अभी हाल ही में TGT वाले भी वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे शिक्षा चयन आयोग के सामने, उनका एडमिट कार्ड वाला लोड नहीं हो पा रहा। इस तरह से कहीं ना कहीं देखिए छात्रों में कहीं ना कहीं एक तरह से आक्रोश है और उनको लगता है कि उनका बिल्कुल मधुर देखने वाली बात होगी कि जो आश्वासन दिया गया है वो धरातल पर कब लागू किया जाता है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। प्रयागराज से एक खबर बता रहे हैं जहां पर युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है लोक सेवा आयोग भवन के सामने। कासगंज से खबर जहां पर जिले में अफसरशाही हावी है। कमिश्नर की रियलिटी चेकिंग में भी देखा जा रहा है कि 11 अफसर फेल साबित हुए। जनता की शिकायतों पर एक्शन लिया गया। CMO समेत कई अफसरों ने
अब फोन नहीं उठाए। कमिश्नर को लगातार शिकायतें मिल रही थी। डीएम को दिए गए थे रियलिटी चेक के निर्देश और जवाबदेही तय करने को मांगा गया था स्पष्टीकरण। लापरवाह अफसरों पर हो सकती है कार्रवाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कासगंज से। कासगंज से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रियलिटी चेकिंग में जिले में अफसरशाही हावी। कमिश्नर के रियलिटी चेकिंग में 11 अफसर फेल साबित हुए हैं। जनता की शिकायत लगातार मिल रही थी और शिकायतों को लेकर के ये एक्शन भी लिया गया है। सीएमओ समेत कई अफसरों ने फोन नहीं उठाए। जब फोन नहीं उठाए तो कमिश्नर को ये शिकायतें भी मिल रही थी। डीएम को रियलिटी चेक के निर्देश दिए गए थे। जवाबदेही तय करने को समय भी स्पष्टीकरण भी मांगा गया। लापरवाह अफसरों पर अब बताया जा रहा है कि कोई कार्रवाई भी हो सकती है, कोई गाज गिर सकती है। तो डीएम को दिए गए थे रियलिटी चेक के निर्देश और अब चूंकि जवाबदेही तय करने को समय भी मांगा गया। अलीगढ़ मंडल के कमिश्नर की रियलिटी चेक में जनपद कासगंज 11 अधिकारी फेल नजर आए हैं। आपको बता दें, कासगंज की जनता लगातार अलीगढ़ मंडल के जो कमिश्नर हैं उन संगीता सिंह को शिकायत कर रही थी कि जनपद के अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। इस संबंध में अलीगढ़ मंडल की संगीता सिंह ने डीएम मेघा रूपम को एक निर्देश दिए थे कि कासगंज के जनपद के अधिकारियों की रियलिटी चेक किए जाएँ। जब डीएम मेघा रूपम ने इस संबंध में रियलिटी चेक किए तो जनपद के 11 अधिकारी, सीएमओ सहित 11 अधिकारी हैं जिन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। इस संबंध में डीएम ने सभी 11 अधिकारियों को स्पष्टीकरण मांगा है, साथ ही उन पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। और ऐसे खबर बता देते हैं, जहां पर बेटे को फंसाने के मामले में दर्ज हुआ केस। डॉक्टर, दरोगा समेत 3 पर फर्जी साक्ष्य का आरोप। मुख्य दंडाधिकारी के आदेश पर दर्ज हुई गंभीर धाराओं में एफआईआर। आरोपी अश्वनी 18 महीने से जेल में बंद है। रिपोर्ट में विरोधाभास और सीएमओ विवेक चौधरी पर पद के दुरुपयोग का भी आरोप है। तो वहीं धारा 193, 420, 467, 468 और इसी के साथ ही 4 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया। विधुना कोतवाली में केस हुआ है और न्यायालय में मामला जो कि विचाराधीन है। और पीड़ित पीता ने बेटे को झूठे केस में फंसाने का आरोप भी लगाया है। और ये ऐसे खबर बता रहे हैं, बेटे को फंसाने के मामले में दर्ज हुआ केस। साथ ही डॉक्टर, दरोगा समेत 3 पर फर्जी साक्ष्य का आरोप। मुख्य दंडाधिकारी के आदेश पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी अश्वनी 18 महीने से जेल में बंद है। वहीं देखा जा रहा है कि सीएमओ विवेक चौधरी पर पद के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया है। तो कई धाराओं में केस किया गया है। विधुना कोतवाली में पीड़ित पिता ने बेटे को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। और ऐसी यही खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे बेटे को फंसाने के मामले में दर्ज हुआ है मामला और 3 डॉक्टर, दरोगा समेत 3 पर फर्जी साक्ष्य का आरोप। वहीं मुख्य दंडाधिकारी के आदेश पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी अश्वनी 18 महीने से जेल में बंद है। उम्र लगभग है। मैं इस अवस्था में कहाँ मारूं। मेरा लड़का एक युवक था, वो जेल में 18-20 महीना हो गई और निर्दोष फांसा गया है, जिसकी जो है मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट और रैया द्वारा जो है इन डॉक्टर, दरोगा और जिसने शिकायत की है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज आदेश कर दिए गए। ये मुख्य सबूत है कि जब जो है ये दोषी पाए गए तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश
मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट औरैया। और उमेश अवस्थी इसी खबर पर हैं हमारे साथ। उमेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बेटे को फंसाने के मामले में एक केस दर्ज हुआ है, पिता का भी आरोप है बड़े अधिकारियों पर फंसाने की कोशिश। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये साजिश क्यों रची गई, जिस तरह से आरोप पिता की ओर से लगाया जा रहा है बड़े जिम्मेदार अधिकारियों पर। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला औरैया जनपद के विधूना कोतवाली क्षेत्र का है, जहाँ पर एक जो पिता है उसने अपने बेटे के खिलाफ कई वर्षों से लड़ाई लड़ी। करीब 1.5 वर्ष से वो लड़ाई लड़ रहा है और आज उसको एक न्याय मिला है, जिसमें एक बेटा है जो बुरी तरीके से 3 जो लोग हैं उन्होंने उसे फंसाया। उसमें जो आरोप सिद्ध हुआ है उसमें मौजूदा दरोगा और विधूना कोतवाली क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी व एक अन्य लोगों पर केस दर्ज की, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। वहीं जो केस है वो 194, 420, 467 और 468 तमाम कई गंभीर जो धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं सीएमओ विवेक चौधरी पद के दुरुपयोग में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं आपको बता दें कि ये इतनी बड़ी लापरवाही है पुलिस की कि एक पुलिस की बड़ी लापरवाही के चलते एक जो व्यक्ति है वो 18 माह से लगातार जेल में बंद है और उसका वृद्ध जो पिता है 70 वर्षीय वृद्ध पिता न्यायालय और पुलिस की चौखटों पर चक्कर काट कर परेशान है। वहीं कोर्ट के आदेश पर जिला एवं सत्र न्यायालय औरैया में उसका जो मुकदमा है वो विचाराधीन है। कोर्ट के आदेश पर इन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि सीएमओ विवेक चौधरी जो सैफई में तैनात हैं, उस समय के जो विधूना में जो उस समय के जांच अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं या फिर चिकित्सा अधिकारी हैं या दरोगा हैं, इनकी एक बहुत बड़ी लापरवाही का जो नतीजा है वो एक जो अश्विनी नाम के जो युवक है उसको भुगतना पड़ा। आज वह 18 महीने से जेल में बंद है। चिकित्सीय रिपोर्ट में भी विरोधाभास देखने को मिला है। तो कहीं पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिल्कुल उमेश, पुलिस की लापरवाही देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। खबर आपको बता रहे हैं औरैया से बेटे को फंसाने के मामले में दर्ज हुआ है केस और अब चूंकि निर्देश भी जांच के दिए गए हैं। और खबर बता रहे हैं आपको बागपत से, जहां पर काकोर गांव में ओयो होटल से महिला का छत से फांदकर भागने का वीडियो वायरल हो रहा है। पति ने महिला पर अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए जानमाल के खतरे की आशंका जताई है। छपरौली थाना क्षेत्र के पीड़ित कपिल ने पत्नी पर कई पुरुषों से संबंध रखने का आरोप लगाया। दावा है कि काउंसलिंग के बाद पत्नी प्रेमी संग होटल में पकड़ी गई और लेकिन छत से कूदकर फरार हो गई। वहीं दूसरी तरफ प्रेमी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। मामला संज्ञान में आने पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बेटा गांव तुबाना से है, जो लगभग 6 साल पहले शादी हुई थी। उसके कुछ लोगों से अवैध संबंध है, जिसके चलते मेरी जान को खतरा है। वो 2-4 बार पहले भी प्रयास कर चुकी है मेरा मारने का। तो मुझे प्रशासन से गुजारिश है कि वो मेरी सुरक्षा के लिए थोड़ा ध्यान दे। तो कौन लोग कर चुके हैं प्रयास आपका मारने के लिए? उसकी माँ और बेटा दोनों, पत्नी और उसकी माँ। अहमदाबाद से आ रही है खबर, जहां पर प्लेन क्रैश का दिल दहलाने वाला वीडियो वायरल हुआ और हादसे के बाद बिल्डिंग से कूदते छात्र नजर आए। छात्रों की जान बचाने के लिए हताश कोशिशें और हादसे की भयावहता वीडियो भी साफ दिखी गई। अहमदाबाद से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर बीते दिनों विमान हादसा हुआ था और इस हादसे में कई लोगों की जानें चली गई थी। 242 लोग तो विमान में सवार थे। वहीं ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, बेहद डरा देने वाली, जान जोखिम में डाल करके कूदते नजर आए थे छात्र। और अब चूंकि वीडियो साफ तौर पर देखा जा सकता है, वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर ये। और कानपुर से आ रही है खबर, कानपुर से बता देते हैं आपको।
ऑटो टेम्पो की भीषण भिड़ंत, टेम्पो पलटा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से सीओडी पुल के नीचे हुई टक्कर, सवारियां गंभीर रूप से घायल है। कानपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया। टेम्पो और ऑटो आपस में टकरा गई। राहगीरों ने घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। सीओडी पुल का ये मामला, ऑटो और टेम्पो की भीषण भिड़ंत हुई है, टेम्पो पलटा है और जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। सीओडी पुल के नीचे टक्कर हुई है, सवारियां चूंकि बेहद गंभीर हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। टेम्पो ड्राइवर की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। राहगीरों ने घायलों को निकालकर अस्पताल भी पहुंचाया है। तो कानपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया है और आपस में टक्कर हुई है जोरदार की ऑटो और टेम्पो की। टेम्पो ड्राइवर की हालत नाजुक है, ऑटो चालक मौके से फरार है। तो राहगीरों ने घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, सीओडी पुल का ये पूरा मामला। ब्यूरो चीफ मधुर मोहन इसी खबर पर है। मधुर, ये भीषण हादसा हुआ है, टक्कर हुई है टेम्पो और ऑटो की और बताया जा रहा है कि कई जो सवारियां हैं वो बेहद गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। क्या स्थिति और हादसा कैसे हुआ तेज रफ्तार के चलते? जी बिल्कुल, लाभ पहुंचाना चाहेंगे। ओवरटेक चक्कर में हादसा हुआ। तेज रफ्तार ऑटो और टेम्पो में भिड़ंत हुई है। और आप साफ देख सकते हैं वीडियो में कि जो टेम्पो है वो पलट गई। टेम्पो में कम से 12 सवारियां बैठी थी और जो पलट गई, जिसमें से काफी गंभीर रूप से घायल हुई है। वही जो राहगीर थे उन्होंने तत्काल टेम्पो से जो घायल सवारी थी उनको बाहर निकाला और निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। वही जो ऑटो चालक है वो मौका देखते ही वहां से फरार हो गया। जी मधुर, अगर घायलों की स्थिति की बात करें तो क्या है इस समय? पता दोस्तों का कहना है जो टेम्पो चालक है उसकी हालत थोड़ी गंभीर है, बाकी जो सवारियां थी वो मामूली रूप से घायल है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। कानपुर से खबर बता रहे हैं आपको, टेम्पो ड्राइवर की हालत नाजुक, ऑटो चालक फरार बताया जा रहा है। तो राहगीरों ने घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। सीओडी पुल का ये मामला, तेज रफ्तार का कहर बरपा है, ऑटो और टेम्पो की भीषण भिड़ंत हुई है। टेम्पो पलट गया, सीओडी पुल के नीचे ये टक्कर हुई, सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, कानपुर से खबर बता रहे हैं आपको, टेम्पो और ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत हुई है और टेम्पो चालक घायल बताया जा रहा है। वहीं कई सवारियां चूंकि जो टेम्पो में सवार थी वो घायल हैं, अस्पताल पहुंचाया गया है। ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो टेम्पो ड्राइवर की हालत गंभीर है और इसी के साथ ही राहगीरों ने जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।